नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है और इस मतदान को लेकर कई हाइलाइट्स हैं और जो चुनाव के जानकार हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि जो बाकी दो राउंड बचे हैं 26 और 29 अप्रैल के, इसमें ममता बनर्जी के लिए अब कुछ नहीं बचा है और इसमें से काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर अब की बार ममता बनर्जी का गढ़ ढहता हुआ नज़र आ रहा है। उनके ज़्यादातर प्रत्याशी इस इलाके में फंसे हुए हैं क्लोज कॉन्टेस्ट में या फिर त्रिकोणीय मुकाबले में, और जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी को लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इसमें एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है और दिलचस्प खबर ये है कि 26 अप्रैल को यानी कि 7वें चरण के मतदान के साथ ही ममता बनर्जी ने अपने पैर का प्लस्तर कटवाने का फैसला कर लिया है। उनके पैर का प्लस्तर कटवाने का फैसला आप समझ सकते हैं। 46 दिन तक पैर पे प्लस्तर बांध के उन्होंने कैंपेन किया और उन्हें ये लगा कि अगर वो पैर पर प्लस्तर बांध कर कैंपेन करेंगी तो इसका उन्हें लाभ होगा, लोगों की सहानुभूति उनकी तरफ आएगी, और यही वजह है कि उन्होंने प्लस्तर नहीं हटवाया। लेकिन अब 26 अप्रैल को वो प्लस्तर 26 अप्रैल के मतदान के बाद वो प्लास्टर पैर का क्यों कटवाने वाली हैं, ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा एक क्या कहना चाहिए कि फैसला मुझे नज़र आ रहा है। अभी एक राउंड और बाकी था, उसे भी खींच लेते। लेकिन अब जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह दी है, बहुत हो गया नाटक, अब आप ये हटवा लीजिए। वैसे भी 26 अप्रैल के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल का नेता प्रचार करने के लिए, प्रमुख नेता पश्चिम बंगाल में नहीं जा रहा है। बीजेपी के सारे नेता कोविड की आपदा जो पूरे देश में आई हुई है उसे कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अमित शाह भी अब तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी के सारे कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं और शायद जेपी नड्डा को भी वापस बुला लिया जाए। अब जेपी नड्डा ने भी आज अभी एक दो जगह अपने कार्यक्रम किए और उसके बाद लगभग सभी मंत्री लौट रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कुछ कार्यक्रम किए हैं लेकिन सारे डिजिटली किए हैं, ऑनलाइन किए हैं। कुछ लोगों से संवाद किया है, वो भी डिजिटल माध्यम से किया है। और अब अगले चरण में वैसे भी सब कुछ डिजिटल माध्यम से ही होने जा रहा है जो कोविड की स्थिति है, क्योंकि कोलकाता की रिपोर्ट ये आई है कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है जिसका टेस्ट हो रहा है। यानी कि वहाँ पर जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट है वो 50% पर पहुँच गया है। अगर 10 लोग जा रहे हैं टेस्ट करवाने तो 5 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये बहुत बुरी खबर है। पूरे देश में ही वैसे तो हाहाकार है, लेकिन अब कोलकाता में जहाँ पर 26 तारीख को चुनाव है और 29 में भी कुछ आसपास के इलाकों में चुनाव बाकी होगा, वहाँ पर बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है। इसके अलावा जो कुछ खास खबरें हैं, एक स्कैंडल और सामने आया है और स्कैंडल सामने यह आया है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसमें 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। फूड और सप्लाई मिनिस्टर हैं उनके जो कैबिनेट के, ज्योति प्रियो मल्लिक, और ये बताया जाता है कि जो इसकी डिटेल्स लीक हुई हैं वो पता लगा है कि डिमोनेटाइजेशन के समय में इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के अकाउंट में भारी मात्रा में पैसे ट्रांजैक्शन किए थे। ये उसकी डिटेल्स सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कि काफ़ी वायरल हो रही हैं। ये डिटेल्स आ रही हैं और इससे अब ममता बनर्जी और भी मुश्किल में पड़ने वाली हैं, क्योंकि उनके जो खासम खास करीबी लोग हैं उनमें से ये एक हैं। इसके अलावा आपको बताया ही है कि मैंने कहा कि 26 अप्रैल को जहाँ पर चुनाव हो रहा है कोलकाता में, कोलकाता पोर्ट सीट है जहाँ से उनके खासम खास फिरहाद हाकिम जो नगर विकास मंत्री हैं उनके भविष्य का फैसला होने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उनकी बीजेपी ने ज़बरदस्त घेराबंदी की हुई है और फिरहाद हाकिम को हराने के लिए बीजेपी ने पूरे घोड़े खोले हुए हैं वहाँ पर। तो उनके जो सलाहकार हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 7वें और 8वें राउंड में करने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ लुट चुका है और नतीजे अब 2 मई को चौंकाने आने वाले हैं। इसके अलावा 163 ग्रामीण सीटें हैं
पश्चिम बंगाल में 294 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 163 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ के इलाकों को पंचायत चुनाव में वोट डालने नहीं दिया गया था। उसका आक्रोश भी अब लोगों का सामने आ सकता है और ये माना जा रहा है कि ये 163 सीटें बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं और 2 मई को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही बहुत बुरी हालत है। तृणमूल कांग्रेस के नेता खुद अपने प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो जानकारी मेरे पास आई है वो ये आई है कि जो मुर्शिदाबाद इलाका है वहाँ के 6 तृणमूल कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया है, जो अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, जहां कल मतदान होना है, यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। ये सारी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो रही हैं ममता बनर्जी के लिए और ये माना जा रहा है कि जो 7वां और 8वां चरण है पश्चिम बंगाल का, उसमें क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी और यही वजह है कि ममता बनर्जी और उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी है ममता बनर्जी को कि प्लीज़ अब आप पैरों का प्लास्टर काट लें और अब कैंपेन का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई लाभ हमें नहीं होने जा रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की जो कहानी है वो मुझे अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कहानी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं क्या होता है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और 26 अप्रैल को जो मतदान होगा उसके बाद 29 अप्रैल को मतदान होगा, उस पर हम लाइव आपसे जुड़ेंगे और लाइव जुड़ने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग लाइव जुड़ना चाहेंगे वो फिर कमेंट नहीं कर पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 29 को हम एग्जिट पोल भी करने वाले हैं और उसके बाद हम 2 मई को भी जब रिजल्ट होगा उस दिन हम लंबा चौड़ा लाइव करेंगे, तो उसके लिए जुड़ने में आपको सब्सक्रिप्शन के बाद फ़ायदा होगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।